हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं वॉलपेपर। नॉर्मल वीडियो को वॉलपेपर में कन्वर्ट कैसे किया जाए, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन करने वाले हैं। हम क्या बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम ये चीज़ बनाने वाले हैं जो अभी आपने वॉलपेपर पे देखा। ये चीज़ जो मेरे वॉलपेपर के अंदर सेट की है, तो आप कुछ इस टाइप का वॉलपेपर जो है वो बना सकते हैं। ये हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फाइल के अंदर न्यू के अंदर हम जाएंगे। A4 साइज का पेपर लेना। A4 साइज हम लैंडस्केप ले रहे हैं, तो विड्थ 297/210। रिजोल्यूशन आपको जो रखना है आप रख सकते हो। मैं फिलहाल 150 रख रहा हूँ यहाँ पे। देन ओके। अब कुछ प्रॉप्स है वो मैं लेने वाला हूँ। आज इसके अंदर जो भी हम बना रहे हैं उसकी प्रोजेक्ट की फाइल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम मॉडल को ले लेते हैं कि मॉडल, ये हमें मैक्सिकन मॉडल ली है यहाँ से। और बैकग्राउंड को एक साथ डिलीट करेंगे हम यहाँ से। जस्ट रास्टराइज इरेजर लेंगे, E4 इरेजर, और ये लास्ट वाला मैजिक इरेजर। उससे क्या होता है कि एक सिंगल क्लिक से आपका पूरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है। देखिए, जहाँ पे ग्रेडियंट होगा वो वहाँ पे डिलीट नहीं होगा, जहाँ पे सेम कलर होगा वहीं पे डिलीट होगा। ये देखिए, डन। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब जो भी हमारे प्रॉप्स है उसका यूज करेंगे और अपना जो वॉलपेपर डिजाइन की शुरुआत करेंगे। और क्या लेंगे, जो ग्रास है पहले ग्रास लेंगे यहाँ से। ग्रास को स्क्रॉल करके छोटा करेंगे और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। इसकी कॉपी अल्टर की के साथ प्रेस करता हूँ मैं, और इसको मैं नीचे यानी कि पीछे लेके जाता हूँ। ग्रास की एक कॉपी ले लेते हैं और छोटे कर लेते हैं इसको, और उसको मैं आगे लेके जाऊंगा और ये आगे। तो कुछ इस तरह से डिजाइन जो है हमारी दिखेगी। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। एक और है इफेक्ट, छोटी वाली ग्रास की इफेक्ट हम इस तरह से लेंगे यहाँ पे, और इसको हम ऊपर लेके आएंगे। कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक और लिफ्ट लेंगे यहाँ से, एंटर। राइट क्लिक करके हम रास्टराइज करेंगे इसको। E4 इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, जस्ट सिंगल क्लिक, और ये बैकग्राउंड डिलीट। पत्ते को हम रोटेट करके हम यहाँ डालने वाले हैं कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा छोटा करके आप यहाँ से भी डाल सकते हो। इसकी कॉपी ले लेते हैं अल्टर की प्रेस करके, और ये कुछ यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल टी, देन हॉरिजॉन्टल करेंगे और कुछ इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। फिर लिफ, दूसरे लिफ ले लेते हैं, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे छोटा करेंगे। स्क्रॉल करके हम कंट्रोल टी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर देते हैं, और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पीछे लेके चलते हैं कुछ इस तरह से। और भी इफेक्ट है यहाँ पे, ये कॉर्नर में आ जाएगी। स्क्रॉल करके इसको छोटा कर देंगे। बर्ड को यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे।
छोटा कर देंगे इसको पहले, हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल करेंगे और इसको हम यहाँ से और छोटा कर देते हैं। इसको डिजाइन के पीछे लेके जाएंगे ताकि ये इसके ऊपर बैठा हो, कुछ इस तरह से हम दिखा पाए। फिर है मोर पंख, इसको ले लेते हैं यहाँ से। तो डाउनलोड की हुई इमेज कुछ इस तरह से है, लेकिन हमको सिंगल क्लिक से इसको डिलीट करना है, तो ई फॉर इरेजर और इसको क्लिक करके रास्टराइज कर लेंगे इसको, देन डिलीट। डिजाइन को पीछे लेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और कुछ बटरफ्लाई डालेंगे यहाँ पे। आप बड़े छोटे जो भी रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे और भी छोटा कर लेता हूँ। देन ओके, इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे जस्ट फिल कर रहा हूँ। कंट्रोल टी करके इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ और छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। डन। अब डिजाइन तो हमारी बन चुकी है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? तो जी फॉर ग्रेडियंट और कलर चॉइस कैसे लेंगे वो लेते हैं। तो हमारा जो थीम है वो नेचुरल बेसिस पे, यानी कि सभी जगह पे ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा यूज हुआ है। तो पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ग्रीन कलर। लाइट और डार्क अपने हिसाब से आप ले सकते हो कि कितना लाइट और डार्क चाहिए। दूसरा कलर जो है वो आप व्हाइट में भी ले सकते हो या फिर लाइट ग्रीन, यानी कि ये जो अभी सिलेक्टेड है वो भी ले सकते हो आप। कुछ यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो पैरोट का। देन ओके प्रेस करेंगे, देन ओके, और हम इसको फिल करेंगे जी फॉर ग्रेडियंट। यहाँ पे आपको रेडियल सिलेक्ट करना है और जस्ट फिल। डन। तो ये डिजाइन हमारी बन चुकी है, लेकिन थोड़े से इफेक्ट देनी बाकी है, यानी कि हम इस डिजाइन को जो है वो ब्लर करेंगे। तो जाएंगे फिल्टर के अंदर, ब्लर, क्वेश्चन ब्लर। जितना चाहिए उतना ब्लर ले लीजिए, देन ओके। सेम इस फ्लावर के अंदर भी करेंगे। तो फ्लावर पहले मर्ज कर लेते हैं लेयर को और फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर, ब्लर के अंदर ईश ब्लर। उससे क्या होता है कि आप रेडियल जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। कैसे? ये देखिए, इतने पोर्शन के अंदर आप इतना, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखिए इतने पोर्शन के अंदर ब्लर हो रहा है, लेकिन इस पोर्शन के अंदर नहीं हो रहा है। जितना पोर्शन आपको देना चाहते हो आप दे सकते हो, जितना कम रखना चाहते हो वो ना कम रख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल इतना दे रहा हूँ, देन ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे। और इसको भी, इन दोनों को भी दे देना है, हमें ब्लर देना है तो वो भी दे देते हैं। प्रेस ब्लर, ब्लर के अंदर जाएंगे गॉसियन ब्लर, सिलेक्ट फर्स्ट, देन ब्लर के अंदर गॉसियन ब्लर। जितना देना हो आप दे सकते हो। ओके, सेम रिपीट यहाँ पे। तो कंट्रोल अल्टर एफ, तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देन ओके प्रेस करना है सिर्फ आपको। अब सिर्फ टाइपोग्राफी बाकी रह गई है और कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से डिजाइन को चेंजेस कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। फिर हम उसके अंदर कलर करेक्शन देंगे। तो टेक्स्ट जो है वो मैं पहले ले लेता हूँ कि आपको जो रखना है आप रख सकते हो। मैं फिलहाल नेचुरल, ये मेरे टेक्स्ट है, उसको मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ फिलहाल। आपको जो रखना हो रख सकते हो। मैं फिलहाल बैक टू ब्लैक, ये फॉन्ट का नाम है, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देन यहाँ पे लेके जाऊंगा, कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूँ।
और इसको मैं जस्ट डबल क्लिक करके ड्रॉप शेडो दूंगा। यहाँ से ड्रॉप शेडो होते हैं, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज की थोड़ी सी चेंज करेंगे, ऑपेसिटी इसकी कम करेंगे, देन ओके। अब क्या करना है इसके अंदर आपको, जस्ट अगर आपके पास फिल्टर के अंदर मैजिक बुलेट है तो उसका यूज कर सकते हो आप। तो मैं इसको फोटो लुक्स के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ई प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरी पूरी की पूरी डिजाइन एक जेपीजी के अंदर आ जाए। तो सब कुछ मेरा एक जेपीजी के अंदर आ चुका है। उसको मैं जा रहा हूँ फिल्टर के अंदर मैजिक बुलेट, फोटो लुक्स उसका यूज कर रहा हूँ मैं मैजिक बुलेट का, और इसका यूज करेंगे हम, ये अच्छी लग रही है मुझे, देन फिनिश और अप्लाई करके देखते हैं इसके अंदर। अभी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये अप्लाई हो चुकी है, कंट्रोल जेड और ये कंट्रोल जेड वापस। तो ये हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से बन चुकी है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देंगे यहाँ से, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो आपको जितना अच्छा लगे उतना ले लीजिए, जितना आपकी डिजाइन के अकॉर्डिंग अच्छी लग रही है उतनी रखिए। देन नेक्स्ट दूसरा लेंगे हम यहाँ से लेवल, कि कितना कलर करेक्शन का लेवल आपको, कितना ब्राइट चाहिए कितना डार्क चाहिए, वो सारे का सारा चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। ये ऑन एंड ऑफ कुछ इस तरह से। देन इसका एक्सपोजर जो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम। देन ये था पहले वाला और ये इतना हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी डिजाइन जो है, हमारा वॉलपेपर जो है वो पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो मैं ज़रूर बताइएगा। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आपको जब भी फ्री टाइम मिले तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एकदम सिंपल है, इजी वे है, और आप इसको अपने वॉलपेपर के अंदर सेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, गुड बाय।